अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली की कुकिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। ये ढाबा स्टाइल है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें जो अज्जा दरकार हैं उसमें एक होल चिकन चाहिए। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सिरका डालकर हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 5 अदद टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटरों को हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें चॉप भी कर सकते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल डालें। हम इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड किया है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह भून लें। चिकन को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है, इससे इसकी सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। जब चिकन का रंग तब्दील हो जाए तो इसमें टमाटर ऐड कर दें। आप चॉप किए हुए भी डाल सकते हैं और आप साबित टमाटरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्यूरी बना के डाली है। अच्छी तरह से भून लें। चिकन जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप टमाटरों के साथ इसको इसी तरह भून के पका सकते हैं। अब हमने इसमें डाली 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि बिल्कुल तेज़ नहीं होती, ये सिर्फ हमने कलर के लिए इस्तेमाल की है। और आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए, इस स्टेज पे हमने इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है। ये कुछ चीज़ें हमने गार्निशिंग के लिए रखी हैं। इसमें से हरी मिर्चें हम इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे ताकि हरी मिर्चों का अच्छा सा टेस्ट कढ़ाई में आ जाए। चिकन को अच्छी तरह तेज़ आंच पे भून लें। अच्छी तरह से भूनने के बाद आप तकरीबन 15 मिनट के लिए चिकन को कवर करके रख दें। मज़ेदार चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पकाते टाइम 1 कप पानी शामिल कर सकते हैं, उससे इसमें ग्रेवी ज़्यादा बनेगी। ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बिल्कुल ड्राई होती है, इसलिए मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप भी पानी का इस्तेमाल ना करें। चिकन को टमाटरों के साथ तब तक भूनें जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। अगर चिकन थोड़ा सख्त है तो आप तब उसमें पानी का इस्तेमाल करें और उसे तब तक भूनें जब तक कि पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।